हरिओम। सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। जब फूल मुरझा जाता है तो उसको कोई सूंघता नहीं है। और सूंघने की तो बात छोड़ो, आप उसको तोड़ते भी नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि डाल पे लगा लगा फूल यदि 2 4 5 दिन ना तोड़ो तो वो मुरझा जाता है, बासी सा हो जाता है। तो आप उसको नहीं चुनते हो, आप वही फूल चुनते हो जो ताजे होते हैं, खिले होते हैं, और वही भगवान पे चढ़ाते हो, भगवान की सेवा पूजा में उसका प्रयोग करते हो। लेकिन बासी और मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करते हो। ना ही आपको पसंद है और ना ही भगवान को आप चढ़ाते हो वो फूल जो बासी और मुरझाए हुए हैं। ऐसे ही जीवन अपना खिला हुआ होना चाहिए, तरो ताजा होना चाहिए। ये जो हृदय का पुष्प है, ये जो शरीर का पुष्प है, ये जो मन का पुष्प है, या संपूर्ण अंतःकरण रूपी जो पुष्प है, वो सदैव ताजा खिला होना, प्रसन्न हुआ होना चाहिए। वही प्रभु को पसंद भी है। प्रसन्न हृदय, खिला हुआ हृदय, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ताजा शरीर। लोगों की मान्यता क्या है कि ज्ञान बुढ़ापे का, सत्संग बुढ़ापे में जाना चाहिए, वृद्धावस्था का काम है। मैंने आपको अपने बारे में एक बार बताया था कि छोटी सी उम्र में 15 16 17 साल की उम्र में सत्संग की प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति हुई और प्रभु से लगन लग गई। अब लोगों ने बहुत अपनी अपनी तरह से ताने दिए, लेकिन प्रभु को तो चुनना था। शरीर, तब के शरीर में जो युवावस्था का शरीर होता है, उसमें शरीर पूरा, मन तन सब, उसमें तरोताजगी होती है, उसमें ग्रहण शक्ति अधिक होती है, इंद्रियों में शक्तियां होती हैं, चीजों को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान को भी ताजा फूल चढ़ाओ ना। बासी उम्र का, लोग कहते हैं बुढ़ापे का काम है ज्ञान लेना, बुढ़ापे का काम है सत्संग में जाना। अरे बुढ़ापे की कोई गारंटी है? जीवन का कोई निश्चित तिथि है क्या? बुढ़ापा आएगा ही आएगा। मैं तो जब लोग मुझे ताना देते थे ये कोई उम्र है तुम्हारी, ये कोई समय है जाने का सत्संग, मैं सिर्फ एक ही बात पूछता था कि क्या आप मेरी उम्र की गारंटी लिख के दे सकते हो कि मैं 60 70 साल जीऊँगा? चलो आप लिख दो तो मैं फिर 60 साल बाद ही सत्संग जाया करूँगा, अभी नहीं जाता हूँ। कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, न जाने कब टूट जाए श्वासों की ये माला। ये श्वासों की माला न जाने कब टूट जाए। तो क्यों ना जिस कार्य के लिए हम आए हैं पहले वो कार्य कर ले। जिस कार्य के लिए मनुष्य का तन मिला है, जिस कार्य के लिए मनुष्य का जन्म मिला है, 1,84,000 भटकता कहीं ना पाया ठौर। 84 लाख योनि को भटकने के पश्चात वहां कहीं ठौर नहीं मिली। फिर जब मनुष्य का जन्म मिला और मनुष्य के जन्म के पश्चात जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तब जीवन सार्थक होता है। जब गुरु हमें परमात्मा से मिला देता है। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। गुरु हमारा एक सच्चा सौदा करा देता है परमात्मा से। और यदि तुम वृद्धावस्था का इंतजार करोगे तो न जाने वो समय आए ना आए, क्योंकि श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा।